श्रीमद्कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तीर्थनाम। दक्षिण भारत में वेंकटगिरी अर्थात बालाजी सुप्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। महर्षि अगस्त की प्रार्थना से भगवान विष्णु ने इस वेंकटांचल को अपनी नित्य निवास भूमि बनाकर पवित्र किया है। इस पर्वत के मनोरम शिखर पर स्वामी पुष्करणी तीर्थ है। यहाँ रहकर पार्वती नंदन स्कंद स्वामी प्रतिदिन श्री हरि की उपासना करते हैं। उन्हीं के नाम पर उस तीर्थ को स्वामी पुष्करणी कहते हैं। उसके पास ही भगवान का एक विशाल मंदिर है, जहां पर वे श्री देवी तथा भूदेवी के साथ विराजमान हैं। सत्ययुग में अंजनगिरी, त्रेता में नारायणगिरी, द्वापर में सिंहाचल और कलयुग में वेंकटाचल को ही भगवान का नित्य निवास स्थान बताया गया है। अनेकों प्रेमी भक्त यहाँ भगवान के दिव्य विमान एवं दिव्य चतुर्भुज स्वरूप का सुदुर्लभ दर्शन पाकर कृतार्थ हो चुके हैं। श्रद्धालुजन इस संपूर्ण पर्वत को ही भगवत स्वरूप मानते हैं। पूर्व काल में वेंकटाचल पर एक निषाद रहता था, नाम था वसु। भगवान का बड़ा भक्त प्रतिदिन स्वामी पुष्करणी में स्नान करके श्रीनिवास की पूजा करता और सांवा के भात में शहद मिलाकर वहीं श्री भूदेवियों सहित उन्हें भोग के लिए निवेदन करता। भगवान के इस प्रसाद को ही वह अपनी पत्नी के साथ स्वयं भी पाता। यही उसका नित्य नियम। भगवान श्रीनिवास उसे प्रत्यक्ष दर्शन देते और प्रत्यक्ष वार्तालाप करते। उसके और भगवान के बीच में कोई पर्दा न था। उस पर्वत के एक भाग में सांवा का जंगल था। वसु सदा उसकी रखवाली करता, क्योंकि वहीं का चावल उसके प्राणाधार प्रभु के भोग में काम आता था। वसु की पत्नी का नाम था चित्रवती, बड़ी पतिव्रता स्त्री। दोनों भगवान की आराधना में संलग्न रहकर उनके सानिध्य का दिव्य सुख लूट रहे थे। कुछ काल के पश्चात चित्रवती के गर्भ से एक सुंदर बालक उत्पन्न हुआ। वसु ने उसका नाम वीर रखा। जैसा नाम वैसा गुण, और बालक के मन पर शैशव काल से ही माता पिता के भगवत चिंतन का गहरा प्रभाव पड़ने लगा। कुछ बड़ा होने पर वह प्रत्येक कार्य में अपने पिता का हाथ बंटाने लगा। उसके भी अंतकरण में भगवान के प्रति अनन्य भक्ति का भाव जग गया था। भगवान ठहरे कौतुकी। वे भक्तों के साथ भांति भांति के खेल खेलते हैं और उनके प्रेम एवं निष्ठा की परीक्षा भी लेते रहते हैं। भगवान भक्तों के साथ ना खेलें तो खेलें किसके साथ? वे ही तो उनके अपने। एक दिन वसु को ज्ञात हुआ कि घर में शहद नहीं है। भगवान के भोग के लिए भात बन चुका था। वसु ने विचार किया, शहद के बिना मेरे प्रभु अच्छी तरह भोजन नहीं कर सकेंगे। अतः वह वीर को सांवा के जंगल और घर की रखवाली का कार्य सौंपकर पत्नी के साथ जंगल में शहद की खोज में चल दिया। काफी दूर चलने के बाद जंगल में उन्हें एक शहद का छत्ता दिखाई दिया। वसु बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने बड़ी युक्ति से शहद निकाला और वापस कुटिया की ओर प्रस्थान किया। यहां निषाद कुमार वीर ने सोचा कि माता पिता के आने में विलंब हो रहा है, सो भगवान के भोग में भी विलंब हो रहा है। तो उसने तैयार किए हुए भात को एक पात्र में निकाला, उसमें से कुछ अग्नि में डाल दिया और शेष सब भात वृक्ष की जड़ में स्थापित करके भगवान का आह्वान किया। भगवान ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर
वीर का दिया हुआ भोग स्वीकार किया। उसके पश्चात भगवान का प्रसाद पाकर बालक वीर अपने माता पिता के आने की राह देखने लगा। वसु अपनी पत्नी के साथ जब घर पहुंचे तब देखते हैं कि वीर ने भात में से कुछ अंश निकालकर खा लिया है। इससे उन्हें बड़ा दुख हुआ कि प्रभु के लिए जो भोग तैयार किया गया था उसे इस नादान बालक ने उच्छिष्ट कर दिया और यह इसका अक्षम्य अपराध है। यह सोचकर वसु क्रोधित हो गया। भैया, भगवान के भक्त क्रोधित भी होते हैं तो भगवान के कारण ही। वसु ने तलवार खींच ली और वीर का मस्तक काटने के लिए अपना हाथ ऊंचा किया कि किसी ने पीछे से आकर वसु का हाथ पकड़ लिया। वसु ने पीछे वृक्ष की ओर घूमकर देखा तो भक्त वत्सल भगवान स्वयं उसका हाथ पकड़े खड़े हैं। उनका आधा अंग वृक्ष के सहारे टिका हुआ है। हाथों में शंख चक्र गदा सुशोभित हैं। मस्तक पर किरीट, कानों में मकराकृति कुंडल, अधरों पर मंद मंद मुस्कान और वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि की छटा छा रही है। चारों ओर दिव्य प्रकाश का मानो पारावार उमड़ पड़ा। वसु के हाथ से तलवार छूट गई। वह भगवान के श्री चरणों में गिर गया और बोला, देव देवेश्वर, आप क्यों मुझे रोक रहे हैं? इस वीर ने अक्षम्य अपराध किया है। भगवान अपनी मधुर वाणी से कानों में अमृत उड़ेलते हुए बोले, वसु, तुम उतावली न करो। तुम्हारा पुत्र मेरा अनन्य भक्त है। यह मुझे तुमसे भी अधिक प्रिय है, इसलिए मैंने इसे प्रत्यक्ष दर्शन दिया है। इसकी दृष्टि में मैं सर्वत्र हूं, किंतु तुम्हारी दृष्टि में केवल स्वामी पुष्करणी के तट पर ही मेरा निवास है। भगवान के ये वचन सुनकर वसु बड़ा प्रसन्न हुआ। वीर और चित्रवती भी भगवान के श्री चरणों में लौट गए और उनका दुर्लभ कृपा प्रसाद पाकर यह निषाद परिवार धन्य धन्य हो गया सदैव के लिए। भैया, भगवान भाव से प्रकट होते हैं और भगवत कृपा जब फलीभूत होती है तब दृष्टि बदल जाती है और दृष्टि जब बदलती है तो दृश्य बदल जाता है। कहने सुनने की बात अलग, लोग बहुत कहते हैं वासुदेव सर्वम, सब कुछ वही है, लेकिन चित्त में इस बात का उतर जाना बड़ा कठिन है। जब कोई दूसरा न दिखाई दे, वह शत्रु हो, मित्र हो, कोई हो, सब मेरे प्रभु ही हैं। वे नाना वेश धारण करके इस जगन नाटक को सदैव चलायमान रखते हैं और जो उनके प्रेमी जन हैं वे उन्हें किसी भी रूप में वे क्यों ना हो पहचान लेते हैं, क्योंकि प्रेमी से वे छुप नहीं सकते, क्योंकि यह तो हृदय की बात और भगवान का अंश होने के कारण वह चित्त सभी के पास, किंतु जब तक उस पर से कलमश की छाया न हटे तब तक एक रूपता का दर्शन नहीं हो पाता। हाँ, प्रार्थना करते रहें, वे बड़ा दया निधान न जाने कब कृपा कर दें। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।